Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is a short introduction about me kids. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in information technology and have 6+ years of teaching experience. I mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Recently I'm working as a mixed faculty. बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. बाकी अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों. आपको मेरी क्लासेस के बारे में वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. ठीक है. सो बच्चों अभी जो अपन कर रहे हैं वो एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है आप लोगों की. ठीक है. ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. ये चैप्टर नंबर अपना 5 चल रहा है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 3 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. आज मैं आप लोग को करवाऊंगी पार्ट 4 इसका. ठीक है. मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवा चुकी हूँ. कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग है. आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ओके तो बच्चों एग्जाम्पलर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है. आपको इसका एक एक क्वेश्चन करके जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है. तो सबसे पहले क्या करना होता है एनसीईआरटी, और अगर एनसीईआरटी कर ली है तो एग्जाम्पलर सीरीज पे पूरा फोकस करना है बच्चों आप लोगों को. ठीक है. Okay, so before going in detail with the topic, I would like to share some benefits of an academy और अनअकैडमी कैसे ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ बच्चों. सो अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आपको ज्वाइन कैसे करना है अनअकैडमी बच्चों? आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से. ठीक है. फिर आप लोगों को यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th गोल चूज करना है. यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप लोगों को सीबीएसई क्लास 10th गोल चूज करना है. एंड अगर सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों तो आप लोगों को ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. किड्स अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने से पहले फ्री ट्रायल लेना है तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री हैं बच्चों. आप लोग यहाँ से ट्रायल ले सकते हैं कि अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है. एंड मेरी स्पेशल क्लास डेली 7 PM पे होती है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. तो वही बता रही हूँ बच्चों, ज्वाइन कैसे करनी है मेरी क्लासेस. आपने ऐप डाउनलोड करी, प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग फॉलो करो. आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कब क्लास लाइव आने वाली है नेक्स्ट. ठीक है. मैसेज आ जाता है बच्चों वहां से अनअकैडमी की तरफ से. सो ठीक है. सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो चार्जेस बता देती हूँ और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो बच्चों 2 सब्सक्रिप्शन है, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है. तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस है बच्चों. ठीक है. एंड आपको नीचे रेफरल कोड में किड्स SRCBSE कोड डालना है. यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. यू हैव टू अप्लाई माय कोड दैट इज SRCBSE. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और इन सारे प्राइजेस में आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा. तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है सारे सब्जेक्ट्स की. आपके वीकली क्विजेस होंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस है. बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत ही कम प्राइस में अपन को मिल रहे हैं बच्चों. तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं. जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो बच्चों रेफरल कोड नीचे लिखा हुआ आएगा, वहां पर कोड जरूर डाल देना. माय कोड इज SRCBSE. तो ये आप कोड डालोगे ना तो बच्चों यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. तो ये तो प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों. और आइकॉनिक का भी बता देती हूँ मैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अलग क्या है. तो प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स तो अपन को मिल रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पर बच्चों पर्सनल मेंटर है, लाइव डॉट सोल्यूशंस होंगे आप लोगों के, पेरेंट कनेक्ट रहेगा एंड स्टडी प्लानर दिया जाएगा आपको प्रॉपर. तो अलग से बेनिफिट्स और भी हैं. आपको पर्सनल मेंटर है, आपके बच्चों हर डाउट एक डाउट क्लियर कराया जाएगा आप लोगों के. लाइव डाउट सोल्यूशन भेजे जाएंगे आप लोगों को. आपको सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट करना है, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर लाइव सोल्यूशन मिल जाएगा उसका. पेरेंट का कनेक्ट रहेगा, आपके पेरेंट्स को कोई भी डाउट्स हो मतलब पूछना हो, एग्जाम्स के मार्क्स जो भी है सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी. और स्टडी प्लानर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है. तो बच्चों आइकॉनिक के जो प्राइजेस हैं, वेट अ सेकेंड. सो किड्स ये जो है ये आइकॉनिक के प्राइजेस है. ओके. अगेन आपको रेफरल कोड में SRCBSE कोड अप्लाई करना है बच्चों. तो अगर रेफरल कोड में SRCBSE कोड अप्लाई करेंगे तो अगेन आपको यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों. ठीक है. आइकॉनिक पे भी एप्लीकेबल है ये. और अगर आप 9th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं बच्चों तो आपको 9th 10th 11th 12th सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इस प्राइस में. ठीक है. तो फटाफट से फटाफट सब्सक्रिप्शन लें एंड कोड जरूर यूज कर लेना बच्चों मेरा.
ठीक है, ये कुछ ऑन गोइंग बैचेस हैं बच्चों और अपकमिंग बैचेस हैं। ऑन गोइंग बैचेस में इसमें प्राइम बैच चल रहा है किड्स, जिसमें आपको फुल सिलेबस करवाया जा रहा है सीबीएसई 2021 का। प्रिसीजन बैच है जिसमें फुल रिवीजन चल रहा है प्री बोर्ड्स का। लेट्स क्रैक एनसीईआरटी है बच्चों, जिसमें फुल सिलेबस है प्री बोर्ड्स का। ठीक है, और अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर अपने सारी क्लासेस 9th और 10th 11th 12 जो भी है इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाई जा रही है। वन मोर थिंग, आपके हर सेशन के बाद आपको नोट्स भी अवेलेबल है। और बच्चों देखो, डाउट सॉल्विंग फीचर भी है यहाँ पर। डाउट सॉल्विंग फीचर में क्या है कि आपको अपना डाउट सबमिट करना है, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं यहाँ पर, डेली फ्री टेस्ट है यहाँ पर बच्चों। ये अपकमिंग बैचेस है, चैलेंजर बैच है, एक्सपर्ट बैच है, टारगेट बैच है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों, बहुत ही कम प्राइस में इतने सारे बेनिफिट्स कोई भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें बच्चों, इन कोड जरूर याद करना, SRCBSE। एक बार आप लोग बैचेस देख लें कौन कौन से चल रहे हैं, फिर मैं अपन टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से। ओके, स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 5.4 से 5.3 तक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, आगे की 5 टर्म्स का सम, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम एपी, आगे की 5 टर्म्स का सम और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 167। मतलब सेम एपी है जिसका S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 दे रखा है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन देखना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी, उसी एपी का 10 टर्म्स का जो सम है, मतलब आपको S10 जो दे रखा है वो 235 दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, मुझे S20 निकालना है। ये 3 इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है बच्चों। ठीक है, एक तो आपको दे रखा है कि आगे की 5 टर्म्स का सम और आगे के 7 टर्म्स का सम का एपी का सम जो है 167 है। ठीक है, और S10 जो है वो 235 है, मुझे S20 निकालना है। तो S5 की अगर मैं बात करूं तो S5 कितना होता है, 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस S7 का मतलब 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 167 दे रखा है। तो बच्चों ये तो हो गया 5/2, ये हो गया 2a प्लस 4d, यहाँ से आएगा 7/2 प्लस तो चल ही रहा है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। अब मैं 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों तो 5a प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा 10d, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट 7a, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट तो 21d इज इक्वल टू 167 दे रखा है। तो बच्चों ये 5 और ये तो हो गया मेरे पास 12d है ना, प्लस यहाँ से आ गया 31d इज इक्वल टू 167। अब S10 क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 235। ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 4 जा 20 बचेगा 7, 47 टाइम्स
यहाँ से आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। तो एक इक्वेशन तो बच्चों यहाँ बन गई थी, एक इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये a था ना यहाँ पर, तो 12 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 42 एंड 28, ठीक है। और यहाँ पर कितना था बच्चों, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल गिव यू 23d इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से आएगा 51115। कोई डाउट है किसी को भी? समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किड्स, ए और डी की निकाल सकते हैं, ठीक है किड्स। तो यहाँ पर अपन जब कैंसिल आउट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स। अब डी की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देती हूँ मैं। सो 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 47, तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1। D5 आ गया, A1 आ गया, मुझे S20 निकालना है। S20 का फॉर्मूला 20/2, 2a दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है 5। ये इससे कट गया 10 टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स और 2 प्लस 19 इंटू 5। सो 10 इंटू 2 प्लस 45 495। सो 10 इंटू 97, तो बच्चों ये आ जाएगा 970। क्लियर है? पहले दे रखा था कि 5 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स का दोनों का जो सम है वो वैसे 167 है। तो यहां से अपन ने एक इक्वेशन तो ये फ्रेम कर ली बच्चों। फिर दे रखा था कि S10 235 है ना, यहां से अपन ने एक इक्वेशन ये वाली फ्रेम कर ली। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से अपन ने यहाँ से D निकाल दिया और A निकाल दिया। फिर आपसे बोला था 20 टर्म्स का सम निकालो, तो अपन ने S20 निकाल लिया यहाँ से। किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। किड्स क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। तो बच्चों क्या दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। तो 2 और 5 का मल्टीपल, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 12, सॉरी मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 हो गया एक तरफ से कि 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल भी है और 5 का भी मल्टीपल है, दैट मीन्स वो नंबर किसका मल्टीपल होगा बच्चों, 10 का, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। मुझे बोला गया कि मुझे सम निकालना है उन सारे इंटीजर्स का 1 और 500 के बीच में जो 10 के मल्टीपल्स हैं। तो 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं बच्चों, 1 और 500 के बीच में बोल रखा है, बिटवीन 500 काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है इसमें। अपन को एक गलती कर देते हैं, बस 500 काउंट नहीं करना है। सो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा और अप टू ये आएगा बच्चों 490।
500 नहीं काउंट करना है क्योंकि बिटवीन बोल रखा है कि 1 और 500 के बीच में जितने नंबर्स हैं, बीच में जो नंबर्स हैं उनको काउंट नहीं करना है ना बच्चों, तो अपन क्या लेंगे, अप टू 490 ही लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर। ए की वैल्यू तो बच्चों आ गई 10, डी की वैल्यू भी आ गई 20 माइनस 10 विच इज 10, एन हो गया बच्चों 49 क्योंकि 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू कितने नंबर्स हैं 49। अब मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। n की वैल्यू है 49/2, a की वैल्यू है 10 और लास्ट टर्म कौन सी है बच्चों अपने पास 490। ठीक है, दिस विल गिव 49/2 इंटू दिस इज 500। क्लियर, दिस विल बी कैंसल आउट बाय 250। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो 250 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 12250। सो ये आ गया अपने पास सारे इंटीजर्स का सम 1 और 500 के बीच में जो मल्टीपल है 2 के भी और 5 के भी बच्चों एज वेल एज है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, और एंड में फर्क क्या होता है। और अगर होता है तो अपन 2 के सारे मल्टीपल्स लेंगे, 5 के सारे मल्टीपल। यहाँ पर एंड है मतलब 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब वो 10 का मल्टीपल होगा बच्चों वाला, और उसका सम निकाल दिया अपन ने यहाँ से। फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों, मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करती हूँ। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सम ऑफ दूज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 है बच्चों, फ्रॉम है यहाँ पर बिटवीन नहीं है, यहाँ पर फ्रॉम है 1 to 500 विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। अभी मैंने बताया आपको मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5 की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10 की। अब मल्टीपल ऑफ 10 में यहां से अपन काउंट करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 30 अप टू यहाँ पर काउंट करेंगे बच्चों 500। वहां पर अपन फ्रॉम नहीं ले रहे थे, वहां बिटवीन ले रहे थे, इसलिए अपन ने 500 नहीं लिया था। यहाँ पर फ्रॉम है 1 to 500 भी काउंट करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 10, एन की वैल्यू कितनी है 50 और लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 500। तो एस सम का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन वाला, n/2 a प्लस एल।
एन की वैल्यू कितनी है 50/2, ए की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 500. सो दिस विल गिव यू 50/2 इंटू 510. ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है किड्स कितने टाइम्स? 25 टाइम्स. ठीक है, एक सेकेंड में बता देती हूँ. 25 इंटू 510 करोगे यू विल गेट 12750. तो आपको बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि फ्रॉम दे रखा है, बिटवीन दे रखा है, क्या दे रखा है. पूरा क्वेश्चन बच्चों उसी पर डिपेंड करता है अपना आप. ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो. इसमें 500 काउंट करेंगे, उसमें 500 काउंट नहीं करेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं बच्चों 10 का गैप आ रहा है. एक सेकेंड गड़बड़ है बच्चों, 49 था ना ये. एक सेकेंड. n/2. नंबर ऑफ टर्म्स भी अलग हुई ना बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अलग हो जाएंगे तो सम में डिफरेंस आ जाएगा अपने. ये प्लस 500 हो जाएगा ना, प्लस 500 हो जाएगा किड्स वाला. तो 12250 प्लस 500 काउंट कर लेंगे तो 12750 हो जाएगा. किड्स साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते जाओ. चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं. सम ऑफ दोस इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5. अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना. मुझे मल्टीपल ऑफ 2 और 5 लेना है, तो मतलब मुझे 2 के मल्टीपल भी लेने हैं और 5 के मल्टीपल भी लेने. तो पहले अपन निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, कि कितने मल्टीपल्स हैं 2 के, है ना, उनका सम निकालेंगे. और बोल रखा है बच्चों, अपन ने जो आगे के 2 क्वेश्चन किए वो एंड वाला था. अब अपन आ जाते हैं और वाली चीज पे. और वाले में क्या करते हैं, 2 के भी सारे मल्टीपल्स लेते हैं, 5 के भी सारे मल्टीपल्स लेते हैं. ठीक है, तो पहले तो 2 के मल्टीपल्स ले लेते हैं. 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे, 2, 4. फ्रॉम बोल रहा है 500 लेना पड़ेगा अप टू 500. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 2. ठीक है, यहाँ पर ए एन लास्ट टर्म कितना हो गया 500. और यहाँ पर अगर एन काउंट करेंगे तो 2 से 500 में अगर अपन देखें तो कितने नंबर्स हो जाएंगे बच्चों, 250 आधे. तो सम निकाल लेते हैं यहाँ से इनका. तो n/2 a प्लस एल. ठीक है, दिस विल गिव यू 250/2 इंटू 502. सो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2, 5 1 टाइम्स. तो ये आ जाएगा 2, 10, 50, 200 नहीं 20. एक सेकेंड बच्चों, 25 है ना ये. एक सेकेंड, 2 नहीं है, मैं आप ही बता देती हूँ ये कैलकुलेशन. ये तो 250 इंटू 251 करना है ना. सो दिस विल गिव यू 62750. ये तो आ गया किसका सम, जो 2 से डिविजिबल है, 2 के मल्टीपल्स हैं. अब अपन लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5. अब क्या लेंगे बच्चों अपन, मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स का मतलब 5 + 10 + 15 अप टू 500. यहाँ पर a की वैल्यू बच्चों 2 है, यहाँ पर ए एन लास्ट टर्म 500 है, और यहाँ पर अगर मैं n की बात करूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास. अपन n निकाल सकते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से साइड में निकाल लेते हैं. ए एन इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी. 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5n इज इक्वल टू 500. तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 100. n 100 आ गया. यहाँ पे भी सम निकाल लेते हैं इसका. अब सम कितना आएगा, n/2
a plus l, ठीक है। दिस विल गिव यू 100/2 इंटू 502, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 251 टाइम्स, तो 25100 अपना ये मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएंगे। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीपल ऑफ 5 और इसमें देखो, इसमें भी अपन ने 10 काउंट कर लिया, इसमें भी अपन ने 10 काउंट कर लिया। नंबर्स तो 1 और 500 के बीच में, एक ही नंबर को तो एक बार काउंट करेंगे ना। जैसे 2 के मल्टीपल्स लिए अपन ने और 5 के मल्टीपल्स लिए, लेकिन दोनों के कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी थे, वो तो अपन ने 2 बार काउंट कर लिया। इसमें से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीपल्स हैं 2 और 5 के वो माइनस करने पड़ेंगे। जो कॉमन है ना, पहले कॉमन निकाल लेते हैं कितने। तो कॉमन कौन कौन से हैं, 10 है, 20 है, 30 है, अप टू 500। अब इसका सम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने निकाला था, देखो 500 तक का सम अपन ने निकाला था ये क्वेश्चन में। कितना आया था बच्चों, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये आंसर, अभी निकाला था अपन ने 12750। तो इनका सम कितना आएगा, 12750। अब अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 लेने थे, मल्टीपल ऑफ 5 लेने थे, तो 2 के मल्टीपल 62750 प्लस 5 के मल्टीपल ये, बट जो 2 बार काउंट हो गया उनका सम एक बार ये वाला माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 12750। ये समझ में आया कैसे किया अपन ने। आपको और वाले केस में बहुत ढंग से देखना पड़ेगा, पहले मल्टीपल ऑफ 2 लेने हैं, फिर अपन को 5 के लेने हैं, बट उसमें से जो कॉमन थे जिनको अपन ने 2 बार काउंट किया वो माइनस करना है। तो बच्चों ये आंसर आएगा आपके पास 75100। क्लियर है। माइनस क्यों किया ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, कि माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने 10 को उसमें भी ऐड कर लिया, 10 को इसमें भी ऐड कर लिया, तो सम माइनस करना पड़ेगा। तो ये केसेस होते हैं बच्चों, इसमें और, एंड, फ्रॉम, बिटवीन, ये 3-4 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों को, थर्ड क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने करा दिए आप लोगों को। द 8th टर्म ऑफ एन एपी, 8th टर्म ऑफ एन एपी मीन्स A8 इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। 8th टर्म जो है एपी की वो हाफ है उसके सेकेंड टर्म के। एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी, चलो बच्चों पहले तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। A8 का मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस डी। आप 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू a प्लस डी। a को इधर भेज देते हैं, d वालों को इधर भेज देते हैं, तो 2a माइनस a प्लस आप बोल सकते हैं 14d माइनस डी इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड कर लिया बच्चों ने, ठीक है। दिस विल गिव यू a प्लस 13d इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई यहाँ से अपने पास। अब आगे पढ़ते हैं। 11th टर्म, 11th टर्म मतलब A11 exceeds 1/3 of its 4th term, 1/3 of 4th term by 1। ये जो है ना 1/3 of 4th term से 1 ज्यादा है तो +1 कर देते हैं 1/3 of 4th term में, ठीक है। A11 का मतलब A प्लस 10d, 1/3 of A प्लस 3d प्लस 1। 3 एलसीएम लेकर इधर कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 3a प्लस 30d इज इक्वल टू a प्लस 3d, और 3 एलसीएम लिया तो प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। इधर 3 एलसीएम ले लिया मैंने, 3 को डायरेक्ट ऊपर भी भेज दिया। हाँ? अब a वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो बच्चों यहाँ से आएगा 2a, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 27d इज इक्वल टू 3। अब चाहे तो आप a की वैल्यू यहाँ से -13d जो है यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू
2 टाइम्स ऑफ माइनस 13d प्लस 27d इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये थी अपने पास, एक इक्वेशन ये थी, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया, सो आ जाएगा माइनस 26d प्लस 27d इज इक्वल टू 3। सो d की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब d की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो a कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास, a आ जाएगा माइनस 13 ऑफ 3 विच इज माइनस 39। a आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15th टर्म फाइंड आउट करनी है मुझे, a15 फाइंड आउट करनी है। a15 क्या होता है, a प्लस 14d, a की वैल्यू माइनस 39 प्लस 14 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू 3, माइनस 39 प्लस दिस विल गिव यू 42, so this is gets 3। ठीक है, so a15 कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। तो 15 टर्म निकल जाएगी यहाँ से अपने पास किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एक AP है जिसमें 37 टर्म्स है। ठीक है, टोटल n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 37। द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225। 3 मिडल मोस्ट टर्म का जो सम है वो 225 है। अब बच्चों 37 का अगर अपन आधा कर देते हैं तो 36 हो गया। ठीक है, 36 मतलब 13 टर्म्स हो गई। तो देखो अब मैं आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 13 टर्म्स हो गए अपने पास, ये 13th वाली टर्म हो गई, ये 14th टर्म हो गई, ये 15 टर्म हो गई, है ना, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, 12, और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी 12 टर्म्स हो गई। तो 3 मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 13, 14, 15। द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म, तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 13, 14 और 15। इन तीनों टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 225 दे रखा है। द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225। तीनों मिडल टर्म्स का जो सम है वो कितना है बच्चों, 225। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो A13 का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 12d, ये हो जाएगा a प्लस 13d, और ये हो जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू 225। ए तो हो गया 3a प्लस ये हो गया 25 और 14, बच्चों ये हो गया अपने पास 39d इज इक्वल टू 225। ये 3 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो a प्लस 13d इज इक्वल टू 75। ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास। ओके, नाउ द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट की 3 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 429 दे रखा है। अब लास्ट की 3 टर्म्स कौन सी होंगी, 35, 36, 37। A35, A36, A37, इन तीनों का सम जो है 429 दे रखा है। A35 मीन्स a प्लस 34d, ये हो जाएगा a प्लस 35d, और ये हो जाएगा a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। तो ये हो जाएगा 3a प्लस, अब ये हो गया बच्चों अपने पास 60, 70 प्लस 35। ठीक है, ये हो गया बच्चों 105d इज इक्वल टू 429। 3 के टेबल में अगेन कट रहे हैं ना, a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपसे बोला गया फाइंड द AP। आपको क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, आपको AP फाइंड आउट करनी है। तो एक तो टर्म हो गई a प्लस 35d इज इक्वल टू 143,
एक हो गया a प्लस 13d इज इक्वल टू 75, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 22d इज इक्वल टू 8 एंड 68, ये आ रहा है। ओके ठीक है, d की वैल्यू आ जाएगी 68 बाय 22, 2 के टेबल में कट रहा है 34 बाय 11। ठीक है बच्चों, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 12, 13, 14, 39, 13 एंड 75। लास्ट के तीन टर्म्स का 429 दे रखा ना बच्चों। ठीक है, डन। ये आ गया 22, ये 13 और 68। ठीक है बच्चों, अब d की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 35 इंटू 34 बाय 11 इज इक्वल टू 43। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a, और a और d मिल जाएगा, तो आप इजीली AP फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, एक बार चेक कर लेना बस आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। The sum of the integers between 100 and 200 that are divisible by 9। फर्स्ट वाला पार्ट कर देते हैं बच्चों, बोल रखा है डिविजिबल बाय 9। बिटवीन बोल रखा है, वापस से पढ़ना, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, बिटवीन और फ्रॉम ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, 100 और 200 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम निकालना है जो किससे डिविजिबल है, 9 से। तो 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है बच्चों, 99 डिविजिबल है। 99 प्लस 9 करेंगे, अपने पास आएगा 108। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 9 से, दिस विल बी 108 प्लस, फिर कौन सा आएगा बच्चों अपने पास, प्लस करेंगे 9। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों 117, और ऐसे करते करते 200 के आसपास कौन सा नंबर होगा, कैसे निकालेंगे, 200 को डिवाइड कर लेते हैं 9 से, 9 2 जा 18, बचेगा 20, 9 2 जा 18, तो 9 इंटू 22, तो आ जाएगा बच्चों 198। 198 नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब इनका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए n/2 a प्लस l, तो n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। an इज इक्वल टू, सॉरी, an वाला पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर अपन sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an इज इक्वल टू 198, 108, n माइनस 1, डी की वैल्यू है 9। सो ये यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 90 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, तो n माइनस 1 हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब आपको तो सम निकालना था, तो सम जो होगा वो कितना होगा, n/2 a प्लस l। ठीक है, दिस विल बी n/2 इंटू 160306। सो n/2, 2 से इसको कैंसिल आउट भी कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन यहाँ से, तो दिस विल गिव यू 153। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? ओके, तो 153 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 11 से,
तो सम आ जाएगा 1683। ये तो सम आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। उन नंबर्स का सम है 100 एंड 200 के बीच में जो डिविजिबल है 9 से, विच आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट बोल रखा है नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो नॉट डिविजिबल बाय 9 के लिए बच्चों क्या करेंगे, टोटल का सम निकाल के, टोटल का सम निकाल के डिविजिबल बाय 9 वालों को माइनस कर देते हैं, तो टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम कितना होगा, 101 से स्टार्ट है नंबर्स 102 अप टू जा रहा है किड्स कहाँ तक, अपने पास जाएगा 199 तक। 200 काउंट नहीं करेंगे, 100 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन बोल रखा है उसने, तो दोनों नंबर्स काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब टोटल का सम कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से अपन पहले n निकाल लेते हैं, कितने टर्म्स हो गई, 101 से लेकर 199 तक 99 टर्म्स हो गई। n तो हो गया 99 है ना, a हो गया 101, l है अपने पास 199, सम कितना आएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99/2 प्लस ये हो गया बच्चों 300, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 150 टाइम्स, 150 इंटू 99 करेंगे तो आपको मिलेगा 14850। अब सम ऑफ द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 9, उन नंबर्स का सम जो डिविजिबल बाय 9 नहीं है, तो टोटल में से जो 9 से डिविजिबल है उनको माइनस कर दूंगी तो नॉट डिविजिबल बाय 9 आ जाएगा। टोटल कितना है 14850, इसमें से नॉट डिविजिबल कितने हैं 1683, 14850 में से बच्चों 1683 तो डिविजिबल है, तो नॉट डिविजिबल माइनस कर देंगे तो 13167 आ जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 9 तो अपन ने निकाल लिया। अब डिविजिबल बाय 9 निकालने के लिए अब अपन को नॉट डिविजिबल बाय 9 निकालना, तो मैंने क्या किया, टोटल का सम कर लिया, उसमें से सम ऑफ डिविजिबल बाय 9 माइनस कर दिया, तो नॉट डिविजिबल बाय 9 वाले आंसर आ गया अपने पास। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। Next question number 6. The ratio of the 11th term to the 18th term of an AP. आपको दे रखा है 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है, and the ratio of 5th term to the 25th term and also the ratio of the sum of the ratio of the 5th term to the 10th and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 11 terms. ठीक है, मुझे रेशियो दे रखा है, मुझे फाइंड करना है 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो और सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स का भी रेशियो फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है A5 और A21 और फाइंड करना है S5 एंड S21 का रेशियो। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सी कैसे करेंगे आप, A11 और A18, A11 मीन्स A plus 10D, A18 मीन्स A plus 17D इज इक्वल टू 2:3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30A प्लस 3A है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3A plus 30D इज इक्वल टू 2A plus 34D।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से a इज इक्वल टू 4d आ जाएगा। तो एक रिलेशन मिल गया अपन को कि a 4d के इक्वल है। a 5 का मतलब a प्लस 4d, a 21 का मतलब a प्लस 20d। अब आप a की जगह क्या पुट कर सकते हैं कि 4d प्लस 4d तो था ही सही, यहाँ पर नीचे भी 4d प्लस 20d हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8d डिवाइडेड बाय 24d। कैंसिल आउट होकर रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। सो ये तो आ गया रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। ठीक है, मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी। कोई डाउट है किसी को भी? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी पुट कर दी 4d, यहाँ पर भी 4d, d से d कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा अपने पास 1:3। ये तो हो गया रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। अब निकालना है सम ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ 21 टर्म्स। अब फर्स्ट 5 टर्म्स का जो रेशियो आएगा S5 जो आएगा वो कितना आएगा 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। नीचे 21 का सम का 21/2, 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा बच्चों। अगेन यहाँ पर a की जगह मैं 4d पुट कर रही हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा अपने पास, एक सेकेंड, 2 इंटू 4d प्लस 5 माइनस 1 इज अगेन 4 इंटू डी। नीचे था 21, 2 इंटू 4d प्लस 20d। ठीक है, दिस विल गिव यू 5 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज 12d। नीचे 21 था ही सही, ये 8 प्लस 20 28d। d से d कैंसिल आउट, 4 की टेबल में ये 3 टाइम्स, 4 की टेबल में ये 7 टाइम्स कट रहा है बच्चों। ये 3 की टेबल में कट रहा है 7 टाइम्स, तो 5:49 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको a और d के बीच में रिलेशन निकालना है, या तो d को एलिमिनेट कर दो बच्चों, या तो a को एलिमिनेट कर दो, या तो आप 4d की जगह, देखो आप लोग ये भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 4d की जगह a रख दो, यहाँ पर 4d हटाकर 5 इंटू 4d करके a रख दो। जैसे भी आप लोगों को, मतलब आप यहाँ तो a को एलिमिनेट कर दो या d को एलिमिनेट कर दो। यहाँ से जैसे मुझे a दिख रहा था, इजिली मैंने a को एलिमिनेट कर दिया और 4d कर दिया उसको। फटाफट से नोट डाउन कर लो। Next, question number 7. Show that the sum of an AP whose first term is A, आपको A तो A दे रखा है, सेकेंड टर्म B है, मतलब फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म B है और लास्ट टर्म इसकी C है। शो करना है कि इनका सम जो है ना वो इसके इक्वल आएगा बच्चों। अब अगर मुझे सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए किसकी जरूरत है, n की। तो बच्चों यहाँ से n निकालते हैं। अच्छा, a की वैल्यू तो a है, d की वैल्यू कितनी है b माइनस a, और an कितना दे रखा है मुझे c, ये लास्ट टर्म ये दे रखी है। अब अपन an वाले फॉर्मूले से n निकालते हैं हमेशा, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मीन्स c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और b माइनस a। ठीक है,
बच्चों ये हो जाएगा c माइनस ए n माइनस वन बी माइनस ए, b माइनस ए को नीचे भेज देते हैं तो c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा c माइनस ए, एक सेकेंड रुको, ठीक है किड्स, यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, तो n आ जाएगा c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए प्लस वन। ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए बाय b माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा c प्लस b, ये वाली की वैल्यू कितनी आएगी, c प्लस बी माइनस टू ए बाय b माइनस ए, ये तो आ गया अपने पास n, ठीक है। अब यहाँ पर n पुट कर देते हैं, c प्लस बी माइनस टू ए बाय टू बाय बी माइनस ए, n की वैल्यू, एक सेकेंड वापस से लिख देते हैं बच्चों इसको अपन, ये हो जाएगा c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय टू, और ये हो जाएगा a प्लस, और l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर c, ठीक है बच्चों। अब ये b माइनस से नीचे चला जाएगा तो ये a प्लस सी को आगे लिख देते हैं, ये हो गया c प्लस बी माइनस टू ए, और ये नीचे कितना जाएगा, टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए। अब देखो आपको यही प्रूव करना था, a प्लस सी, b प्लस सी या c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए। तो सबसे पहले अपन ने बच्चों क्या किया, इसमें AP में से ये AP थी आपके पास, ये AP थी, सबसे पहले यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, n की वैल्यू फाइंड आउट करी, कौन सा फॉर्मूला लगाया, an वाला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर अपन ने sn वाला फॉर्मूला लगाकर सम को प्रूव कर दिया कि किसके इक्वल है, a प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए। एनी डाउट टू एनीवन, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन। बच्चों अपन को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, इक्वेशन दे रखी है मुझे -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 x इज इक्वल टू 437, मतलब उनको सम दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई लास्ट टर्म कौन सी होगी, ये हो गया, ठीक है। अब a की वैल्यू तो बच्चों अपने पास है -4, d की वैल्यू है -1 ऑफ -4 दैट इज -1 प्लस 4, तो d हो गया मेरे पास 3, a हो गया मेरे पास -4, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। अब अपन को यहाँ से n भी नहीं पता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट वी डोंट नो n। बच्चों n निकालने के लिए अपन x की फॉर्म में निकाल सकते हैं n, ठीक है। अब a n इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, x इज इक्वल टू -4 प्लस n, मुझे पता नहीं है -1, d की वैल्यू है 4, सो x इज इक्वल टू अपने पास आएगा -4 प्लस 3n माइनस 3, सो यहाँ से आएगा 3n माइनस 4 इज इक्वल टू x, तो बच्चों n आ जाएगा x प्लस 7/3, ये x के फॉर्म में अपन ने n निकाल लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, फटाफट से देख लो। ठीक है,
अब अपन एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन कितना होता है, n/2 a प्लस एल। एस एन सम कितना है 437, n की वैल्यू है x प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है -4 और l कितनी है, लास्ट टर्म x है, ये x निकालना है मुझे। अब इस इक्वेशन से अपन x निकालेंगे बच्चों, देखो अपन इसको लिख सकते हैं 437 इज इक्वल टू x प्लस 7, ये हो गया x -4 और ये 3 नीचे होकर 6 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 2 6 2 2 और यहाँ से आएगा x² माइनस 4x प्लस 7x माइनस 28, x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 2 6 2 2। यहाँ लिख रही हूँ बच्चों में ऊपर x² प्लस 3x माइनस का 28 और माइनस का 2 6 2 2 है बच्चों, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, दिस विल गिव यू 2650 इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था बट अच्छे से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जसपाल सिंह पेज हिज टोटल लोन ऑफ इतना लोन पे किया बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। पहले मंथ में उसने 1000 रुपीज, इफ ही इंक्रीजेस इंस्टॉलमेंट एवरी 100, मतलब नेक्स्ट मंथ में उसने 1100 रुपीज करे, फिर उसने 1200 रुपीज पे करे, ऐसे करते करते विल बी पेड इन द 30th। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी, ये 30 वाली इंस्टॉलमेंट होगी, उसमें उसको कितना पे करना है। What amount of loan does he still have to pay after 30th इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले तो देखें बच्चों 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा। ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की वैल्यू कितनी है 100, मुझे A30 निकालना है। A30 कितना होगा अपने पास, A प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 1000 प्लस 29 इंटू 100, 2900 हो गया ये वाला। ठीक है, तो उसको कितना, उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करा होगा, 3900 रुपीज उसने 30th इंस्टॉलमेंट में पे कर लिया होगा। ठीक है, अब व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पे करना है। तो बच्चों देखो पहले S30 मंथ्स में उसने कितना 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर दिया होगा, इन सबका सम, दैट इज n/2 a प्लस एल, है ना। n इज 30/2, a की वैल्यू 1000 एंड 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया है, l की वैल्यू कितनी है 3900। ठीक है, दिस विल गिव यू 30/2 इंटू 4900। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 15 टाइम्स, तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 4900। ठीक है, दिस विल गिव यू 73,500।
तो 30 इंस्टॉलमेंट में इतना पे कर लिया होगा, तो अब व्हाट अमाउंट ही स्टिल हैव टू पे, अमाउंट ही स्टिल हैव टू पे, कितना अमाउंट बाकी है उसको पे करने के लिए। टोटल इतना पे करना था, कितना पे करना था 118,000, इसमें से वो 73,500 पे कर चुका है, ठीक है। तो 118 अपन को 118,000 में से बच्चों माइनस करना है 73,500, सो दिस विल बी इक्वल टू 44,500। तो अभी उसको और कितना पे करना पड़ेगा, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा बच्चों, उसको 44,500 और पे करना पड़ेगा। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, 10th वाला। A student of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at an interval of 2 meter. 27 flags उनको फिक्स करने हैं 2 मीटर के गैप पे. The flags are stored at a position in the middle of the middlemost flag. Stored at the position of the middlemost flag. ठीक है. रुचि was given to responsibility of placing the flag. देखो बच्चों, एक सेकेंड रुकिए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए बच्चों क्वेश्चन आप लोग फटाफट से, मैं बताती भी जाती हूँ क्या क्या बोल रखा है। एक बार आप बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो सकता है बच्चों, फटाफट से। चलो देखो बच्चों, ठीक है।
टोटल फ्लैग जो उसको करने हैं, कितने फ्लैग्स करने? 27। टोटल फ्लैग्स जो उसको लगाने हैं बच्चों, वो लगाने हैं 27। अब उसको स्टार्ट करना है, वापस बता देती हूँ, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? मिडल मोस्ट फ्लैग के आसपास सारे फ्लैग पड़े। रुचि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रुचि कैप्ट द बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, उसने वहाँ पे बुक्स रख ली। शुड कैरी वन फ्लैग एट अ टाइम, वो एक टाइम पे एक ही फ्लैग कर सकती है। देखो ये मान लो कि जैसे मिडल मोस्ट फ्लैग है, यहाँ पर फ्लैग्स है, यहाँ से वो एक ही फ्लैग उठा सकती है। अब यहाँ से लगाएगी, हाउ मच डिस्टेंस शीट कवर इन द कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट देयर बुक। यहाँ से उसको स्टार्ट करना है, लगाना है, पहला फ्लैग लगाएगी यहाँ पर, ऐसे करके करते 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 फ्लैग्स लगाने हैं यहाँ पर। तो टोटल फ्लैग्स तो हो गए 27। तो मिडल में कितना होगा बच्चों? मिडल फ्लैग कौन से नंबर पे होगा? मिडल फ्लैग की बात करूं तो कितना होगा? 27 प्लस 1/2, 28/2 विच इज 14। सो 13 फ्लैग, जैसे ये फ्लैग नंबर 14 है मिडल वाला, तो 13 फ्लैग इस साइड लगाने हैं, 13 फ्लैग इस साइड लगाने हैं उसको, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 2-2 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 मीटर और वापस जाने के लिए 2 मीटर, तो पहला फ्लैग लगाने के लिए तो 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। यहां तक जाने के लिए 4 मीटर, 2 और 2 ये 4, वापस जाने के लिए 4, तो यहां तक जाने के लिए 8 मीटर हो गई। तो बच्चों A1 तो आपके पास हो गया 2 into 2, 2 बार जाएगी तो 4 मीटर। A2 के लिए उसको 2 बार जाना है, 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 8 मीटर। A3 के लिए उसको कितनी मीटर? 2-2-2, मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ तक जाएगी 6 मीटर। 2 into 6 मतलब उसको कितना मीटर कवर करना पड़ेगा? 12 मीटर। इस तरीके से मुझे किसका सम निकालना है? मुझे इन सब का सम निकालना है बच्चों। 4 + 8 + 12, ऐसे करते करते कितनी बार जाना पड़ेगा? मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पर इसके आगे 13 फ्लैग्स हैं, यहाँ पर भी 13 फ्लैग्स लगाने हैं उसको, ठीक है। सो n तो अपने पास यहाँ से a तो हो गया 4, हो गया बच्चों 4, n हो गया अपने पास कितना? 13 फ्लैग्स लगाने। तो सम निकाल लेते हैं। S13 13/2, 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू 4, 13/2 8 + 12 इंटू 4 दैट इज 48, ठीक है। 13/2 इंटू 56, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 28 टाइम्स, ये आ जाएगा 364 मीटर। तो 364 मीटर तो वो इस साइड मूव करेगी एंड 364 इसको इस साइड पे जाना पड़ेगा, उतना ही सेम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 364 + 364 विच इज 728 मीटर। उसको दोनों साइड फ्लैग लगाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 728 मीटर। तो वो वहां पर वापस आकर अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकती है। कोई डाउट? ओके बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम्पलर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। एंड दिस इज माय कोड SR-CBSE किड्स, यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है। एंड मेरी स्पेशल क्लास डेली बच्चों 7 PM पे होती है, यू कैन ज्वाइन मी डेली एट 7 PM टू ज्वाइन फ्री क्लासेस, ओके। किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं किड्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।